लेकिन हम सब लोग डरने वाले नहीं है। छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं। हनुमान जी भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं और अब भी न्याय नहीं करेगी तो हम लोग छीन के इन लोगों से न्याय लेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। आखिरी सब जो बोलता है मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, और इसने ये कहा कि इस एचओडी की वजह से मैं जान दे रहा हूँ, मेरे भाई बचाओ मुझे। 7 दिन हो गए लगभग बात करते हैं, सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं इस मामले में। देखिए 100% रेस्पॉन्स है, झुकाएंगे सरकार को, कभी हम खाली हाथ लौटे ही नहीं। आर पार की लड़ाई ही लड़ते हैं हमेशा। समय लग गया क्योंकि हमारे जो लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर, हमारे समाजों के जो मंत्री है, जो लोग हैं, वो इतने समझदार नहीं है जितने समझदार उनको होना चाहिए, इसलिए आम जन को सड़क पे बैठा रहना पड़ा। ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आखिरी सब जो बोलता है मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, और इसने ये कहा कि इस एचओडी की वजह से मैं जान दे रहा हूँ, मेरे भाई बचाओ मुझे। वो जिंदगी जीना चाहता था। आप बताएं, इसको अरेस्ट करना चाहिए सरकार को अपना। अभी मैं कह रहा हूँ पहले ही दिन अगर सरकार अरेस्ट कर लेती, पहले ही दिन एफआईआर लॉन्च हो जाती, तो ये आंदोलन नहीं होता, ये बाकी मुद्दे बनते ही नहीं। ये तो परिवार तो इसी में संतुष्ट था। अभी बात करते हैं सर की वार्ता की बात करते हैं, वार्ता हुई सरकार के बीच में, आपके बीच में नहीं। मैरिज कोई हम ये चाह रहे थे कि परिजन ही वार्ता करें। ये आंदोलन परिजनों के साथ हम खड़े हैं। हम कोई हमारी राजनीतिक रोटियां नहीं छेक रहे हैं यहाँ पर। हम 7 दिन से गए नहीं हैं और 58 दिन से वहाँ बैठे शहीद स्मारक पर, सारे काम छोड़ के। परिजन क्या चाहते हैं? अगर परिजन संतुष्ट है, हम संतुष्ट हैं। परिजन संतुष्ट नहीं, परिजनों को धन्यवाद दूंगा कि 7 दिन हमारे साथ बैठे हैं डेड बॉडी लेके, और माँ इंतजार कर रही है, लेकिन वो कह रहे नहीं, इनके साथ खड़ा है। परिजनों को भी धन्यवाद। लेकिन कितना सरकार मानती है, कितना सरकार की मानसिकता भी पता लग जाएगा। बात तो करके आए शायद, परिजन कर रहे हैं बात एक बार। अभी स्थिति की बात करते हैं तो सहमति बनने के चांस है, पर कैसे क्या? सहमति तो बनेगी, और क्या होगा। डर तो गई सरकारी, तो आप देख ही रहे हो। की बात करते हैं, किस तरह देखते हो 7 दिन से? नाम है मुकदमा मुझे। देखिए, सरकार ने हमारे ऊपर जब हमने न्याय की बात करी तो मुकदमे दर्ज करने का काम किया, लेकिन हम सब लोग डरने वाले नहीं है। छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं। हनुमान जी भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, मैं भी राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ, निर्मल जी अध्यक्ष है, अभिमन्यु जी छात्र संघ से निकले। हमारे ऊपर ऐसे दर्जनों केस है, लेकिन इस परिवार को अगर हमारे केस मुकदमे लगने से न्याय मिलता है तो हम ऐसे कई मुकदमे हमारे हम झेलने को तैयार है, लेकिन इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यही सब लोगों का देह है। आज सब लोग इसीलिए यहाँ पर आए प्रदेश भर से कि इस परिवार को जो पिछले 7 दिन से न्याय के लिए लड़ रहा है, इसे अपना न्याय मिलना चाहिए। जी, आज 7 दिन हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। बात जी, इसीलिए आज हम लोगों ने इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया और पूरे प्रदेश के युवा आज इस पीड़ित परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान की राजधानी में आया है। और यदि ये सरकार अब भी नहीं सुनेगी और अब भी न्याय नहीं करेगी तो हम लोग छीन के इन लोगों से न्याय लेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। क्या लगता है अभी परिजनों के बीच में और सरकार के बीच में वार्ता चल रही है? हाँ जी, बिल्कुल वार्ता हुई है। अब देखिए परिजन संतुष्ट होते हैं या असंतुष्ट होते हैं, उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति बना के मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। मांग क्या क्या रखी है? बात करते हैं सर मांग जी, 3 मांगे हैं इनकी। एक तो अपराधी है उसको निलंबित किया जाए, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, और पत्नी को, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। वही बात करते हैं, जब राकेश जी ने जब दम तोड़ा था तो बयान भी दिया था, पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करी? जी बिल्कुल, देखिए मृतक ने पुलिस के समक्ष बयान दिए हैं, फिर भी सरकार और प्रशासन आंख के मूंद के बैठे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर ये केस मुकदमे लगा रहे हैं, एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, हम इन लोगों को, प्रशासन वालों को बताना चाहते हैं कि हमारा धर्म और कर्म यही कहता है कि आम जनता के हित के लिए और उनकी मजबूती के लिए काम करना हम लोगों को फर्ज बनता है, जो हम पूरे जोर के साथ कर रहे हैं। क्या लगता है सर, आप लगातार 7 दिन से प्रदर्शन कर रहे हो, क्या लगता है अभी सरकार आपकी बात को मानेगी? जी, सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर एक अलग क्रांति है युवाओं के अंदर कि इस तरीके के अत्याचार और अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, किस तरह देखते हो इस मामले की बात करते हैं? देखो, जिस प्रकार से 7 दिनों से भजनलाल सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है, वो तय करता है कि राजस्थान के अंदर एक सफल सरकार है। और भाजपा की तानाशाही, जिस प्रकार से एक पीड़ित परिवार के ऊपर बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। आज क्या जरूरत पड़ी, जब नौजवानों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी तो परिजनों को बुलाया, वार्ता चल रही है। क्या वार्ता रहती है? अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो मुख्यमंत्री कूच राजस्थान का नौजवान इस असफल सरकार के खिलाफ करेगा। तो सर, सहमति बनने का चांस है, पर कैसे क्या बात करते हैं? देखो, सहमति परिजन क्या बातचीत होती है क्या नहीं है, अभी आए उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या रहता है। अगर असफल रहती है तो हम कूच करेंगे। तो उग्र आंदोलन की चेतावनी, उग्र आंदोलन पूरे राजस्थान में एक जन आंदोलन।